नमस्कार किसान भाइयों पिछला हफ्ता सरसों के बाज़ार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। सरसों के बाज़ार को लेकर दो मुख्य बातें सामने आई है। पहली बात तो यह है कि सरसों में 6000 के स्तर के आसपास तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और बाज़ार इस सपोर्ट को होल्ड भी कर रहा है। दूसरा यह है कि 6200 के स्तर के आसपास सरसों में भारी प्रेशर आ रहा है, इसलिए सरसों के भाव 6000 से लेकर 6200 की रेंज में आकर अटक गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा कि विदेशी बाज़ारों के दबाव में बाज़ार टूटते नज़र तो आए, लेकिन फिर भी 6000 के नीचे जयपुर में 42% कंडीशन सरसों के भाव नहीं गए। दूसरी तरफ जब बाज़ार उछाल पर चल रहा था उस समय भी 6200 का स्तर पार करने में सरसों के बाज़ार ने काफ़ी संघर्ष करता नजर आया। बाज़ार में 19 जुलाई से नाफेड की सरसों की बिकवाली की खबर चल रही है। नाफेड की सरसों बिकवाली निश्चित रूप से सरसों के भाव पर प्रेशर बनाएगी। सरसों के बाज़ार की तेज़ी मंदी को समझने के लिए पाम तेल और सोया तेल के भाव के ट्रेंड को समझना भी ज़रूरी है। किसान भाइयों, सरसों के बाज़ार में ऐसे कौन से घटक हैं जो इस प्रेशर को झेल सकते हैं और सरसों के बाज़ार को तेज़ी में बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन सभी घटकों का विश्लेषण करेंगे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको आगे चलकर सरसों को होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें किसान भाइयों, क्योंकि सोयाबीन का बाज़ार भी सरसों के बाज़ार को काफ़ी प्रभावित करता है, इसलिए इसका ट्रेंड भी जानना ज़रूरी है। बुआई के समय भी सोयाबीन की निरंतर आवक जारी रहने से सोयाबीन के भाव सीमित दायरे में है। सोयाबीन के दाम बढ़ने की उम्मीद में इस साल ज़्यादातर किसानों ने सोयाबीन की फसल घर पर रखी हुई है। भाव नहीं बढ़ने और पैसों की दिक्कत के चलते किसानों ने सोयाबीन को निकालना शुरू कर दिया है। बढ़ती बिकवाली के चलते सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। इस साल जून की शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, इसलिए बुआई समय पर हुई है। हालांकि महाराष्ट्र और एमपी के कई जिलों में अत्यधिक बारिश होने के कारण खेतों में पानी जमा हो गया, लेकिन स्थिति संतोषजनक है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया कि अच्छी क्वालिटी की सरसों की मांग निकलने से सरसों 6050 के आसपास बढ़िया सपोर्ट ले रही है और बाज़ार सपोर्ट होल्ड भी कर रहा है। विदेशी बाज़ारों में भी जब स्थिरता से लेकर हल्की तेज़ी का माहौल है, जो कि सरसों के मौजूदा भाव को सहारा दे सकता है। सरसों के बाज़ार के लिए एक बुरी खबर यह है कि सरकारी एजेंसी नाफेड ने राजस्थान में 19 जुलाई से सरसों ऑक्शन करने का नोटिस जारी किया है। नाफेड के माल की क्वालिटी और बिकवाली की मात्रा पर आगे की तेज़ी मंदी निर्भर करेगी। जानकारों का मानना है कि क्वालिटी हल्की होने की वजह से व्यापारी नाफेड की सरसों को एमएसपी के भाव पर खरीदारी करने से बचेंगे। ऐसी परिस्थिति में यदि नाफेड एमएसपी के नीचे बिकवाली करती है तो सरसों का भाव जयपुर में 6000 के नीचे भी फिसल सकता है। खुले मार्केट में माल की सप्लाई को देखते हुए बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन नाफेड की बिकवाली से तेज़ी पर लगाम ज़रूर लगेगी। इसलिए जिन किसान भाइयों को जल्दी ही पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है और दिवाली तक माल को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी सरसों निकालने का मौका है। अगर नाफेड की बिकवाली से सरसों के भाव गिरते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए सरसों खरीद का एक और मौका बन सकता है, क्योंकि दिवाली आते आते भाव में फिर से सुधार होने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाज़ार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।